मैं अभी अपने गांव आ गया हूँ। फिलहाल मैं अभी खेतों के साइड घूमने के लिए आया हूँ। मैंने सोचा चलो भाई आज खेतों के साइड घूम के आया जाए। तो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल सिविल बेसिक नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों इस चैनल में आपको हर एक रोज आपको एक नया रियल फैक्ट देखने को मिलता है। तो आज भी कुछ ऐसा है जो ये बिल्डिंग बना हुआ है खेतों के बीच में, इसके बारे में आपको कुछ रियल फैक्ट दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और फिर लास्ट तक जरूर देखिएगा कि वो रियल फैक्ट है क्या। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो मैं घर के पास चला जाता हूँ, जो ये घर बना हुआ है खेतों के बीच में। उसके बाद मैं आपको डिटेल्स से पूरे समझाने वाला हूँ। तो चलो खेत के पास में जाते हैं और ये घर के पास में जाते हैं और फिर बात करते हैं कि वो रियल फैक्ट है क्या, इसमें क्या चीज़ की गलतियाँ हुई हैं। तो मैं आ गया हूँ अभी अपने खेतों के पास। यहाँ पे जो ये देख रहे हो खेतों के बीच में ये घर बना हुआ है। दोस्तों ये खेत पूरा पानी से भरा हुआ है, देख पा रहे हो कुछ इस प्रकार से पूरा पानी से भरा हुआ है ये खेत। तो इसके बीच में ये घर बना हुआ है। तो इस वीडियो में चलो जानते हैं वो है क्या वो चीज जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, जिसके बारे से आप काफी ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आपके घर में भी इस तरह से दरारें आ रही है तो ये पेंट का मसला नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़े लॉजिक है, बहुत बड़ी वो है कि ये क्रैक्स क्यों आने लगते हैं। दोस्तों जब भी कोई घर बनवाता है तो एक इम्पोर्टेंट चीज को काफी ज्यादा इग्नोर कर देता है, और वो चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और वो चीज है दोस्तों सॉइल टेस्टिंग। सॉइल टेस्टिंग जब भी आप घर बनवाएं तो सॉइल टेस्टिंग जरूर करवाएं दोस्तों, क्योंकि कहीं का मिट्टी सॉफ्ट होता है, कहीं का मिट्टी एक्सपेंसिव होता है। हर मिट्टी अलग अलग जगह में एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग जगह में अलग अलग मिट्टी होती है। जैसे कि दोस्तों ये घर बना हुआ है खेतों के बीच में, तो यहाँ का मिट्टी भी कुछ अलग ही होगा। दोस्तों मिट्टी जो है पानी लगने पर फूल जाती है, और फिर जैसे ही पानी खत्म हो जाता है या तो सूख जाता है तो दोस्तों मिट्टी जो है सिकुड़ने लगती है, जिससे क्या है जो फाउंडेशन रहता है, नींव रहता है दोस्तों, वो क्या है धीरे धीरे वो हिलने लगती है, जिससे क्रैक्स आना शुरू हो जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ये खेतों के बीच में है। और फिर दोस्तों ये मिट्टी थोड़ा अलग अलग मिट्टी है दोस्तों, जिसको अपन थोड़ा बोलते हैं गाँव के लैंग्वेज में मोटो मिट्टी बोलते हैं। कुछ इस प्रकार से मिट्टी है। तो दोस्तों यहाँ के फाउंडेशन जो है कुछ अलग टाइप से बना हुआ है दोस्तों। हर जगह मिट्टी के हिसाब से फाउंडेशन रहता है, जैसे मिट्टी रहता है उस हिसाब से फाउंडेशन किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ जो गलती हुई है वो हुआ क्या है, मेन चीज तो ये है कि खेतों के बीच में बन गया है, और फिर जो यहाँ की मिट्टी है वो ज्यादा धंसती है। तो ये जो क्रैक्स आए हैं वो दिखाने वाला हूँ किस टाइप से क्रैक्स आए हैं, उसके बाद मैं आगे वीडियो में डिस्कस करता हूँ बाकी चीजें। तो चलो देख लेते हैं कि वो क्रैक्स किस टाइप से आए हैं और किन गलतियों की वजह से आए हैं। मैं अभी इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। दोस्तों दीवार जो है काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, देखो इस टाइप से। और फिर जो ये कॉलम डला हुआ है ये भी सही ढंग से नहीं हुआ है, इसमें पूरा वो दिख रहा है एग्रीगेट दिख रहा है इस कॉलम पे। तो ये मटेरियल भी सही ढंग से यूज नहीं हुआ है। तो और क्रैक्स दिखा रहा हूँ इसमें कितना क्रैक्स आए हैं, देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से पूरे फाउंडेशन में ही क्रैक्स आ गया है। जो नीचे नींव रखा हुआ है इसमें पूरे तरह से क्रैक्स आ चुके हैं, ये देखो इस तरह से पूरे क्रैक्स आ गए हैं। दीवार पूरा फट गया है दोस्तों इस टाइप से। तो गलतियां ये सब चीजें नहीं करना चाहिए, आपको सॉइल टेस्ट कराना चाहिए जब भी आप कहीं खेतों पे या फिर कहीं भी घर बनवाते हैं, बिल्डिंग बनवाते हैं तो। और जब भी मिट्टी एक्सपेंसिव होता है दोस्तों तो क्या है नीचे से धीरे धीरे क्या है ये हिलने लगती है, जिससे क्या है क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाता है, स्ट्रेस ज्यादा आने लगता है। तो जाहिर सी बात है कि क्रैक्स आएगा ही, जैसे कि इस दीवार में आ चुका है। मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ, पूरी तरह से क्रैक्स आ चुका है। ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव मिट्टी है इसलिए इसमें क्रैक्स आ चुके हैं। तो ये सब चीजों का ध्यान रखें दोस्तों। अगर आप भी घर बनवाते हैं तो मिट्टी को अंडर एस्टिमेट मत करिए दोस्तों, सॉइल टेस्टिंग जरूर करिए करवाइए, क्योंकि दोस्तों स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से ही स्टार्ट होता है, हर एक चीज मिट्टी से ही स्टार्ट होती है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखने के लिए मिट्टी टेस्ट कराएं, सॉइल टेस्ट कराएं, उससे क्या है आपके घर भी सुरक्षित बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो ये चीजों का ध्यान में रखें, और फिर अपनी बिल्डिंग को सही ढंग से बनवाना है तो सॉइल टेस्ट जरूर कराएं। और फिर नुकसान किन किन चीज़ों से होते हैं, अलग अलग मिट्टियों की वजह से भी होता है, और फिर मटेरियल्स की वजह से होते हैं, खराब मटेरियल्स की वजह से होते हैं, मिट्टी की वजह से होते हैं, खराब मिट्टी की वजह से होती है, फाउंडेशन की वजह से होती है, गलत फाउंडेशन डाल देना, मिट्टी के हिसाब से फाउंडेशन नहीं डालना, इस वजह से क्या है दीवार में क्रैक्स आने लगते हैं। और फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जिसकी वजह से दीवार में क्रैक्स आने लगते हैं। इससे पहले पूरी जानकारी लें कि कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं हम लोग, फाउंडेशन सही से डाल रहे हैं, मटेरियल प्रॉपर रेशियो में डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और फिर उसके बाद आपको फाउंडेशन डालना चाहिए, फिर दीवार खड़ा करना चाहिए। पहले तो दोस्तों मैं बता दूं कॉलम खड़े करो, उसके बाद ही आप
ब्रिक वर्क का यूज़ करो, कहीं क्रैक्स तो नहीं आ रहा है, ये सब चीज़ों का ध्यान में रखें। और दोस्तों इसी तरह से आप फैक्ट्स जानना है, रियल फैक्ट्स जानना है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस तरह से रियल फैक्ट्स आपको आगे की वीडियो में भी बताने वाला हूँ। अभी बहुत से ऐसे वीडियो बचे हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं है कौन से रियल फैक्ट्स हैं, ये सब चीज़ों के बारे में मैं आपको अगले के वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो दीवार में क्रैक्स आने लगते हैं तो इसका मतलब ज़रूर है कि आपके स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर है, या तो स्ट्रक्चर फाउंडेशन में कुछ कमी है, या तो फिर मिट्टी में कुछ कमी है, या तो सॉइल टेस्टिंग नहीं हुआ है। ये सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। अगर क्रैक्स आ रहे हैं तो समझ जाओ कुछ ना कुछ तो मसला ज़रूर है, कुछ ना कुछ तो गलतियाँ ज़रूर हुई है आपसे, तो इन चीज़ों का ध्यान में रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।